धीरे धीरे सीखोगे। अभी सिर्फ मोदी जी का ही भूत उतरा है, भक्तों का उतरना बाकी है। मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, मोदी जी सुनते नहीं। देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री खुद ही दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज तो ऐसी है जैसे मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ही प्रधानमंत्री बन जाता। लेकिन दिक्कत यह है कि फिर चाय कौन बेचता। बराक ओबामा को अपने हाथ से चाय बना करके पिलाई। वो ये कहना चाहते हैं कि भैया आदमी चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, मूल धंधा नहीं भूलना चाहिए। देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री खुद ही दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं। इसी से अंदाजा लगा लो कितनी तेजी से बदलाव हो रहा है। 2-3 लोग ताली बजाइए, आप भी रहने दो। नहीं, ऐसे लगता नहीं जैसे पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों पे आ गए हो। बड़ी दुविधा है साहब हमारी। जोगेश्वर जी भाई साहब, आप तो खुद अच्छी तरह से जानते हो उस पार्टी को, इसलिए कह नहीं पाते हो। मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, मोदी जी सुनते नहीं। अच्छा। और आजादी के इतिहास में ऐसा आत्ममुक्त प्रधानमंत्री हमने दूसरा नहीं देखा साहब। कभी मुंह से हम नहीं निकलता, हमेशा मैं ही बोलते। उनकी बॉडी लैंग्वेज तो ऐसी है जैसे मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ही प्रधानमंत्री बन जाता। लेकिन दिक्कत यह है कि फिर चाय कौन बेचता। अभी लेकिन उनसे जो सकारात्मक चीजें वो भी सीखनी चाहिए। अभी बराक ओबामा आए तो मोदी जी ने अपने हाथ से चाय बना करके पिलाई और संदेश आप तक पहुंच जाए। व्यंग का तो समर्थन करना। बराक ओबामा को अपने हाथ से चाय बना करके पिलाई। वो ये कहना चाहते हैं कि भैया आदमी चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, मूल धंधा नहीं भूलना चाहिए। अभी तो दिल्ली में चुनाव और बीजेपी दोनों शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए। अभी पवार जी भाई साहब कह रहे थे, बोले आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें ले ली, ये 3 कैसे आ गई। मैंने कहा बाबा से चुनाव प्रचार नहीं करवाया था। बोले ये क्या कर लेंगे 67 लो, जब 282 नहीं कुछ पाए। मैंने कहा भाई साहब, चाहे आम आदमी और कुछ चाहे करो मत करो, पार्टी इतना जरूर कर दिया। आज किसी भी कांग्रेस या भाजपा को आप कह दो तो वो तू तड़ाक पर उतर आता है। बीजेपी ने तो बड़ा धुआंधार प्रचार किया। ये अलग बात है कि उसमें धार कम थी और धुआं ज्यादा था। चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। दूसरा, सेना भी धीरे धीरे सीखोगे। अभी सिर्फ मोदी जी का ही भूत उतरा है, भक्तों का उतरना बाकी है। लेकिन देश 10 साल तक बड़ा साइलेंट मोड पे रहा साहब। मनमोहन सिंह जी ने न बोलने की परंपरा अंत तक निभाई। मोदी जी को जीत की बधाई भी मिस कॉल से दी। ऐसे लगा ही नहीं जैसे देश में प्रधानमंत्री है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिया जी ने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना तो दिया और बताया नहीं हो। चुनाव हारने के बाद मनमोहन सिंह जी 10 जनपद गए थे खड़ाऊ जमा कराने। वहां देखा राहुल गांधी टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। भाई समय तो कैसे भी काटना है, पता नहीं वापसी कब होगी। मनमोहन सिंह जी भी जाकर के बगल में बैठ गए। राहुल गांधी ने देखा जब मैच देखने वाले और स्कोर बताने वाले आ गए तो अपन क्यों देखे। मौके का फायदा उठाया और नींद निकालना शुरू कर दिया। राहुल गांधी सो रहे हैं, मनमोहन सिंह जी मैच देख रहे हैं। मैच क्रिकेट के बारे में मनमोहन सिंह जी उतना ही जानते थे जितना राजनीति के बारे में जानते थे। अच्छा, मैच चल रहा है, मन का चैनल भी नहीं बदल सकते थे क्योंकि रिमोट सोनिया जी के पास था। 1 घंटे तक राहुल गांधी ने अच्छी खासी नींद निकाल ली। 1 घंटे बाद आंख खुली तो पूछ लिया, मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या। और 10 साल तक देश कैसे चलाए, गैर राजनीतिक व्यक्ति बेचारा कहां फंस गया। व्यंग पर समर्थन करना, बोले मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या। मनमोहन सिंह जी बोले राहुल जी आप भी कैसी मजाक कर रहे हो, गोल तो क्रिकेट में होता है। लेकिन समय के हिसाब से चीजें बदलेंगी, बदलाव भी आ रहा है।
आजादी के बाद देश में जो कुछ होना चाहिए था वो न होकर के जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तो व्यंग्य पैदा हुआ। अभी कुछ भक्तों ने तो मोदी जी की मूर्ति लगा दी उधर राजकोट। मतलब किसी चीज की अति होती है। आदमी भाई साहब अपनी पर तुल जाए तो हर पत्थर को देवता बना देता है। वो करप्शन की वजह से जब सड़क की चौड़ाई बढ़ानी जरूरी समझी गई तो किनारे का माइल स्टोन बीच में आ गया, तो एक बेरोजगार आदमी ने नारियल फोड़ करके पूजा शुरू कर दी, उसको देवता घोषित कर दिया। तो किसी समझदार ने समझाया, बोले यार जिसको तू देवता समझ रहा है वो तो माइल स्टोन है। तो वो अड़ गया और समर्थन करना व्यंग पर, बोले भैया ये साक्षात देवता है, देख इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर है। इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ें बड़ी गहरी हैं। मुझे ध्यान है एक जूनियर कर्मचारी ने झूठा फैमिली अलाउंस उठाने के लिए रिकॉर्ड में 3 बच्चे लिखवा दिए, तो उसके सीनियर ने उसको डांटा। नालायक, देश को आजाद हुए 67 साल हो गए, मौके का फायदा उठा, क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे। अब वो जूनियर का जवाब सुनना और अंदाजा लगा ना कितना करप्शन है। बोले क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे हैं। तो जूनियर बोला अपने सीनियर से, साहब आपका क्या मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो।